हेलो फ्रेंड, आज मैं आपको ब्लूबेरी केक और मफ़िन्स बनाना सिखा रही हूँ। जिसके लिए हमने यहाँ पे नॉर्मल 3 कप मैदा लिया है। इसे अच्छी तरह से छलनी से चाल दें। इसके बाद हम इसमें हाफ टी स्पून 3 बार डालेंगे बेकिंग सोडा। यह हर जगह अवेलेबल होता है, किसी भी किराने की दुकान पे आपको मिल जाएगा। और उसके बाद हम 1 टीस्पून, 2 टीस्पून और 3 टीस्पून अच्छे से इक्वली बराबर करके बेकिंग सोडा डालेंगे 3 बार। मेजरमेंट बस अच्छे से करें आप, क्योंकि इसी से हमारा बेकिंग अच्छे से होगा। और यहाँ हमने एक पतीले में पिसी हुई चीनी लिया है 2 कप। दो कप ये बारीक पिसी हुई चीनी है। और यहाँ पे हमने 1 कप दही रखा है अलग से। अब इस बारीक पिसी हुई चीनी में 1 कप घर का मक्खन या फिर मार्केट में जो अवेलेबल होता है आप वो भी ले सकते हैं, नॉर्मल बटर। और इसे अच्छे से मिक्सर से मिक्स करें। और याद रखें, एक ही डायरेक्शन में आप इसे घुमाते रहें। क्लॉकवाइज करें या एंटी क्लॉकवाइज करें, बट एक ही डायरेक्शन होना चाहिए। नहीं तो फिर आपके जितने भी बबल्स होंगे और फेंटने की जो वो क्रिया है वो आपकी फिर बेकार हो जाएगी और केक अच्छी तरह से फूलते नहीं है। फिर केक जब भी बनाए तो एक ही डायरेक्शन में फेंटे। मैं क्लॉकवाइज इस तरह से फेंट रही हूँ। दही को हमने फेंट लिया है, बस 10 से 15 बार इसे घुमा दे। और इसमें हमने 1 टीस्पून डाला है बेकिंग सोडा। आप चाहे तो हाफ टी स्पून भी डाल सकते हैं, बट इससे ज़्यादा नहीं डालिए। और धीरे धीरे छन्ने की सहायता से थोड़ा थोड़ा करके हल्का हल्का घुमाते हुए मैदे को डालते जाएं इसमें। अगर आपको गाढ़ा लगे बैटर तो थोड़ा सा आप इसमें बटर मिल्क या नॉर्मल मिल्क डाल सकते हैं, या पानी भी डाल सकते हैं। अब यहाँ पर मैं वनीला एसेंस डाल रही हूँ, सॉरी ब्लूबेरी एसेंस डाल रही हूँ 1 टीस्पून। वनीला एसेंस भी आप डाल सकते हैं एक्स्ट्रा अगर आप चाहें तो। और 1 टीस्पून मैंने यहाँ पे डाला है इनो। बट ये हमारा ब्लूबेरी केक बन रहा है तो इसमें हम प्योर, अगर आपके पास अवेलेबल हो तो ब्लूबेरी ही डालें, तभी आपका फ्लेवर अच्छे से उभर के आएगा। और इस तरह हमने तेल से ग्रीस करके नॉर्मल जो ऑयल होता है रिफाइंड विदाउट फ्लेवर वाला, उससे हमने अच्छे से डस्टिंग कर लिया है। और इसके ऊपर हम बैटर को डालेंगे। याद रखें, कभी भी बर्तन में बैटर को पूरी तरह से नहीं भरें, कम से कम 60% या 50% ही आप डालें, क्योंकि जब हमारा बेक होगा केक तो फिर ये बहुत ज़्यादा फूल जाएगा और बाहर निकलने लगेगा। अब इसे प्री हीट ओवन में मैंने इसे 180 पे प्री हीट करके 40 मिनट कम से कम इसे मैं बेक करूँगी।
और उसके बाद आप चेक करके देख लें 40 मिनट के बाद कि कितना हमारा केक बेक हुआ है। तो अभी मेरा केक बेक हो रहा है और तब तक मैं दूसरे वाले छोटे से जो बनाई हूँ मफिन्स वाले कप में, और थोड़ा सा मैं इसमें और इनो डाल रही हूँ। क्योंकि हमारा बैटर कुछ रेस्ट करता है, बहुत देर तो बैठ जाता है, तो आप हाफ टी स्पून डाल सकते हैं इनो, ताकि हल्का फ्लफी और हो जाए। और इस तरह से मैंने एक कोन बनाया है जिसमें मैंने नोज़ल लगा के रखे हैं। बड़े साइज की नोज़ल आप लें, वरना ब्लूबेरी के पल्प जो होते हैं वो गुठली टाइप के होते हैं, वो फंस जाएंगे, फिर निकल नहीं पाएगी, तो बहुत परेशानी होगी। आप इस तरह से मैंने भर लिया और ये हमारा मफिन्स के अंदर इसे हम आराम से इस तरह से डाल के भर लेंगे। थोड़ा थोड़ा करके आप इसे प्रेस करें, धीरे धीरे आराम से। लगभग 2 टीस्पून के हिसाब से ये अंदर चला जाना चाहिए। और इसके बाद हम अपने केक को देख सकते हैं 40 मिनट के बाद। और अगर आपको लगे 20 मिनट बाद भी कि मेरा केक ऊपर से ज़्यादा हीट हो रहा है, लाल हो रहा है, तो आप इसे बटर पेपर से कवर ज़रूर कर दें। इससे आपका केक जलेगा नहीं, ऊपर का कलर ज़्यादा कड़ा और डार्क नहीं होगा। और यहाँ मैंने रेडी कर दिया है 2 मफिन्स के लिए। ब्लूबेरी मफिन्स भी मैं बना रही हूँ साथ में। और एक छोटा सा मेरा हाफ केजी का केक बन रहा है ब्लूबेरी फ्लेवर का। यहाँ 40 मिनट के बाद अब मैं चेक कर रही हूँ केक मेरा कैसा हुआ है। तो एक नाइफ डाल के या टूथपिक डाल के, या फिर एक बड़ा सा मैंने सीख लिया है, बारबेक्यू का सीख है ये। 3-4 जगह आप अच्छे से डाल के देख लें, क्योंकि कहीं कहीं केक कच्चा रह जाता है। तो हमारा वोल्टेज अच्छा था तो 40 मिनट में हो गया। लेकिन अगर आपको चिपचिपा लगे या क्लीन नहीं निकले, चाकू या टूथपिक्स हल्का सा लगे कि चिपचिपा है, लगा हुआ है केक, तो आप 5 मिनट और बेक कर लें उसी टेम्परेचर पे 180। अब 180 पर ही मेरा पहले से प्री हीट है, मैंने जस्ट अभी केक निकाला है। इसी पर मैं इसे तुरंत लगा देती हूँ और इसे मैं लगभग 15 से 20 मिनट के लिए बेक कर लूँगी। बट मुझे मफ़िन्स भी बना के निकालने हैं, तो मैं 15 मिनट लगा रही हूँ, ताकि पहले मैं मफ़िन्स निकाल लूँ 15 मिनट में, और 5-10 मिनट फिर मैं केक को छोड़ दूँगी अलग से। क्योंकि केक बड़ा है तो वो ज़्यादा टाइम लेगा हमारा। और अब हमारा केक ठंडा हो चुका है, तो इसे हम अच्छी तरह से प्लेट में इस तरह से उल्टा करके केयरफुली निकाल लेंगे, टैप करके। देखिए हमारा कितना सॉफ्ट बना है ये, बहुत स्पंजी बनता है। और बटर अगर घर में आप मलाई से बना के फ्रेश वाला डालते हैं, फेंट के अच्छी तरह से, जैसे कि आप घी निकालने में यूज़ करते हैं, तो वो बहुत ही अच्छा उस बटर का भी केक बनता है। अब मैं इसे इस तरह से रख रही हूँ। इसी पर मैं इसकी आइसिंग करूँगी। ठंडा होने के लिए अच्छी तरह से मैं छोड़ दे रही हूँ। अभी हमारा हल्का सा हार्ड है, सॉफ्ट हो जाएगा या जब पूरी तरह ठंडा होगा। बटर पेपर ऊपर आप ज़रूर डाल दें जब आपका 20 से 25 मिनट का केक बेक हो जाए। तो शुरू में ना डालें, अदरवाइज आपका बटर पेपर केक में चिपक जाएगा। और यहाँ हमारे बेक हो रहे हैं, 3 मिनट बचे हुए हैं। मफ़िन्स मुझे निकालनी है 3 मिनट के बाद। छोटे होते हैं मफ़िन्स तो वो जल्दी निकल जाएंगे। अब इसे भी मैं चेक कर लेती हूँ।
ऑलमोस्ट होने वाले हैं, हमारा टाइमर ख़त्म हो चुका है। अब मैं इसे चेक करके देख लेती हूँ। ग्लव्स का यूज ज़रूर करें, क्योंकि अंदर बहुत ज़्यादा हीट होने की वजह से आपके हाथ जल जाएंगे। देखिए हमारा केक अभी कच्चा है। मफिन्स तो हो गए हैं, 15 मिनट उसके लिए सफिशिएंट है टाइम, बट केक अभी लेगा कम से कम 10 मिनट और, क्योंकि अंदर से वह बहुत गीला है। मैंने बटर पेपर से केक को कवर कर दिया है, और जैसे ही मेरा मफिन्स ठंडा होगा मैं इसे निकाल लूँगी बाहर। थोड़ी देर मैं इसे छोड़ रही हूँ ठंडा होने के लिए, क्योंकि अगर गर्म हमने निकाला तो फिर वो टूट जाएंगे। और अब हमारा केक भी बेक हो गया है, चेक करके मैं देख ले रही हूँ। 10 मिनट मैंने और टाइमर इसमें लगाया था, यानी कि 25 मिनट ऑलमोस्ट छोटे से केक में लग गया है। और अब आप देख सकते हैं कहीं से भी यह गीला नहीं है, पूरी तरह से क्लीन निकल रहा है हमारा केक जो है, कहीं भी चिपचिपा नहीं है। तो अब मैं ठंडा होने के लिए इसे छोड़ दे रही हूँ। अब यहाँ पर मैंने दोनों मफिन्स को निकाल लिया। धीरे से पलट के आप इसे निकाल लें, बहुत स्मूथली यह निकल जाता है। ये हमारा ½ kg का केक बनेगा, छोटा सा। यहाँ मैं आइसिंग के लिए क्रीम ले रही हूँ। बहुत सारी कंपनियाँ की आती हैं, तो आप देख लीजिए मार्केट में जो भी आपके एरिया में अवेलेबल हो, टॉप और डिलाइट वगैरह, और जो भी हमारे यहाँ ये मिलता है इस जहाँ मैं रहती हूँ, तो हमारा तो आसानी से यही मिल जाता है। आप ऑनलाइन भी पाउडर ऑर्डर कर सकते हैं अगर आपके पास अवेलेबल ना हो आसपास तो। अब मैंने एक बड़े से बर्तन में ठंडा फ्रिज का पानी लिया है, जिसमें मैं आइस क्यूब डाल रही हूँ। कम से कम 15 डालें आप, अगर गर्मी का मौसम है तो। और फिर आप क्रीम मैंने लिया है यहाँ पे लगभग 200 ग्राम। मुझे 2 केक बनानी है, तो मैंने पैकेट में से ऑलमोस्ट हाफ ले लिया था, क्योंकि मुझे फिर मफिन्स भी ये केक कप केक बनाना है ना, इसलिए। और एक ही डायरेक्शन में मैं इसे फेंटती जा रही हूँ, स्लोली स्लोली। स्टार्टिंग में याद रखें दोस्तों, आप इसे बहुत ही स्लोली फेंटें। कम से कम 3 मिनट तक आप इसे एक ही डायरेक्शन में धीरे धीरे घुमाएं, सबसे लोएस्ट पे। अपने फेंटने वाले मशीन को देख ले और सबसे लो वाले बटन को ऑन करके, और बाद में आप इसे 3 मिनट पूरे हाई करके फेंटें और फुल स्पीड में फेंटें। उसके बाद आप देखेंगे इस तरह से आपका रेडी हो जाएगा, गिरेगा नहीं क्रीम। तो आप समझ जाइए हमारा हो चुका है। और फिर थोड़ा सा चीनी पाउडर, अगर आपका इच्छा हो तो आप मिलाइए। आइसिंग शुगर अवेलेबल हो तो आप वो डाल सकते हैं, नहीं तो नॉर्मल चीनी के पाउडर को आप थोड़ा डाल दीजिए, ज़्यादा मीठा पसंद करते हैं तो। यहाँ मैं शुगर सिरप के लिए ले रही हूँ 1 टीस्पून, और उसमें 2 से 3 स्पून मैंने डाला है। छोटा केक मैं पहले बना रही हूँ, बड़ा वाला मैं बाद में बनाऊँगी। इसका मैंने शुगर सिरप बना लिया है, और अब मैं केक को स्लाइस की तरह कट कर रही हूँ। 3 लेयर के हमारे केक बनेंगे इस।
केक हमारा बहुत स्पॉन्जी बना है, बहुत ही ज़्यादा, इसीलिए केयरफुली आप इसे काटें। ऊपर वाला टॉप को मैं हटा दे रही हूँ। आप चाहे तो इसे पलट के डाल भी सकते हैं, लेकिन ये हमारा खाने में यूज हो जाएगा। कभी कभी ज़्यादा फट जाता है तो आप ना डालें। 3 लेयर का मैं बना रही हूँ। एक एक लेयर में अब मैं शुगर सिरप से डिप करूँगी और इसे आप अच्छी तरह से क्लीन कर लें। उसके बाद सिरप को आप अच्छे से भिगो दें केक को, और फेंटे हुए क्रीम को हल्के हाथों से लेके फैलाते जाएं। इक्वली इसे फैला दें। 1/2 इंच की इसकी थिकनेस होनी चाहिए। अच्छी तरह से आप इसे कवर कर लें ऊपर का पोर्शन, और इसके बाद थोड़ा थोड़ा ब्लूबेरी पल्प को आप 2 चम्मच के आसपास डाल के फैला दें क्रीम के ऊपर ही। और फिर इसी तरह से केक के दूसरे लेयर को भी आप इसके ऊपर डाल दें। थोड़ा सा क्रीम पहले डाल के आप इसे कवर कर लें, अदरवाइज आपका केक एब्जॉर्ब कर लेगा ब्लूबेरी का कलर, और आपके केक फिर ब्लू ब्लू दिखेंगे कलर एब्जॉर्ब हो जाने के कारण। क्रीम की कोटिंग मैंने कर दी है, उसके ऊपर मैंने केक का स्लाइस डाल दिया है ताकि ब्लूबेरी का कलर हमारे सफ़ेद कलर के केक में ना जाए। और इसके ऊपर शुगर सिरप से डिप करके हल्का हल्का सोक करके और इस तरह से आप अच्छे से क्लीन कर लें। चारों तरफ से इक्वली फैला के कवर कर लें अपने केक को। स्पैटुला में अगर चिपकने लगे तो आप कम से कम उसे एक ठंडा पानी रखें, और बीच बीच में ठंडे पानी से भिगो के आप इस तरह से आइसिंग कर सकते हैं ताकि आपका क्रीम चिपके नहीं। पूरी अच्छी तरह से एक लेयर कवर कर दें। 1/2 इंच का कम से कम रखें। इसके बाद हम इस तरह का स्पैटुला लेंगे। अगर आपके पास नहीं है तो आप प्लेन वाले से प्लेन डिजाइन बना सकते हैं, जो आपका स्मूथ चिकना हो जाएगा। बट मैंने इसे इससे डिजाइन दे दिया है। मार्केट में अवेलेबल हो जाता है, अगर आप चाहे तो मंगवा सकते हैं ऑनलाइन भी। और उसके बाद अब इस तरह का आप पाइपिंग बैग लीजिए, प्लास्टिक का आता है मार्केट में, या आप किसी भी घर में प्लास्टिक के दूध वाले से भी बना सकते हैं जिसमें आता है आपका मिल्क। और इस तरह का नोज़ल, ये भी आप ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं या मार्केट से ले सकते हैं। इसमें मैंने ग्लास को कवर करके पलट दे दिया है, और अब मैं इसमें क्रीम भर के अच्छी तरह से पाइपिंग को आप बंद कर लें, और फिर इस तरह से घुमा घुमा के आप मनचाहा डिजाइन बना सकते हैं। नोजल बहुत तरह के मिलते हैं, आप चाहे जैसा भी यूज करें, अपने तरीके से आप डिजाइन बनाएं।
इस तरह से एक लाइन हमने नीचे की ओर भी लगा दिया है फ्लावर का। बीच बीच में आप छोटे छोटे फ्लावर डाल सकते हैं जहाँ भी आपको खाली लगे। मैंने इसमें कलर नहीं मिलाया है, अदरवाइज यह पर्पल कलर का भी बनता है। नेक्स्ट टाइम मैं आपको अगले वीडियो में दिखाऊंगी एक और छोटा केक बनाकर। इस तरह मैंने ग्लिटर से सजा दिया है, आप ऊपर से छिड़क दें या खुद चिपक जाएगा। मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।